फैमिली से तो मिल चुकी थी, लेकिन करण के घर फर्स्ट टाइम कैसे गई थी और कब गई थी। मुझे था कि यार मुझे कुछ करना है अभी, तो मैं वो करती थी, ऑनलाइन जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम टाइप की। अब मैं बताता हूँ जब पहली बार मैं गया, जो हमने बताई है क्यों ऐसा होता है, वो आप सबको बहुत बहुत लोगों को पता होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। फिर रोके तक बात कैसे पहुंची। और ये बात की मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि एक सपना होता है कि अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाना घर पे और हामी भरना, हामी भर जाए उस चीज़ में, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मोहर लग जाए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और यस, आपका वेट ओवर हो गया है क्योंकि हम आए हैं लव स्टोरी पार्ट 3 के साथ। ये मैंने 5 कर दिया, सॉरी, पार्ट 3 के साथ। ऑफ कोर्स करण इज विद मी। और आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट थी, कमेंट्स में इतनी रिक्वेस्ट थी कि दीदी पार्ट 3 जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो इस बार मैंने बहुत जल्दी लाने की कोशिश करी है। इसके बाद पार्ट 4 आएगा, फिर एंड हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने एंड करा था कि करण वहाँ आए थे, शिमला आए थे लास्ट टाइम। हमने 1 मंथ एनिवर्सरी केक काटा था, ये था। तो अब इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं करण की फैमिली से तो मिल चुकी थी, लेकिन करण के घर फर्स्ट टाइम कैसे गई थी और कब गई थी। सो बेसिकली भैया की लखन भैया की वो थी, एंगेजमेंट थी, तो मुझे इनवाइट करा गया था ऑफ कोर्स। तो 15 दिसंबर, तुम्हें याद है? डेट याद है मेरे को, 15 दिसंबर, क्योंकि उनका बर्थडे होता है उस दिन शायद, नीतू भाभी का। हाँ शायद ऐसी कुछ। हाँ, कुछ ऐसा था। तो फर्स्ट टाइम फिर मुझे आना था शिमला से यहाँ पर नोएडा, मतलब। तो मैंने सोचा था कि मतलब मुझ में थोड़ी सी एंजाइटी तो थी कि मैं घर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मिल तो मैं चुकी थी पहले, पर मैं नहीं, पहले पता है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा इससे पहले का। मैंने इसको बोला कि भाई ऐसे ना घर में एक एंगेजमेंट है, लखन भैया की एंगेजमेंट है, और ऐसे आना है, तेरे को भी आना, आंटी को भी आना है। तो इसने बोला मम्मी तो बिल्कुल नहीं आएंगी, अभी ना वो मिली नहीं है, वो तो मम्मी नहीं आएंगी, मैं अपना ट्राई करती हूँ, मेरा भी मुश्किल है। मैंने कहा तू अपना मुश्किल मत, तू अपना पक्का कर, एटलीस्ट तू तो एक तो जना है कोई। तो मैं फिर मैं इसके एक रीजन था मिलने का फैमिली से। फिर मैं इसके पीछे पड़ा, फिर मैं और ये मतलब मैंने इसको बुलाया, फिर ये आई, और तब ये घर में पहली बार आई। और फिर बता एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं फर्स्ट मतलब एंगेजमेंट के 2-3 दिन पहले आ गई थी। 2 दिन पहले तो मैं आई, सबसे पहले मुझे कौन मिला घर पे? ऑस्कर। फिर मैं करण के रूम में गई, करण भी यहीं थे, मिली, करण से मिली, लखन भैया से मिली, सबसे मिली धीरे धीरे करके। और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया सबसे ही। माँ से, पाई से मिली। पाई उस टाइम मुझे याद है आज भी, मैं करण के रूम में बैठी थी और पाई ऑफिस से आए। और तूने पाई को ना पहली बार में सरप्राइज जैसे होता है ना बू, ऐसे डराने वाला, इसने वो करा था पहली बार में, फर्स्ट में। क्योंकि तू पहले पाई से मिल चुकी थी 2-3 बार, इसे तूने ऐसा करा था। तो पाई बोला अरे मेरा बेटा ऐसे करके पाई ने फिर माँ से मिली मैं। और उस टाइम सीजन ठंड वाला होता था, ये भी याद है, दिसंबर के टाइम गरम गरम कपड़े पहने थे। एंड फर्स्ट टाइम तब मैं करण के घर, और शीरो आया हुआ था छोटा सा शायद ना, शीरो आ गया, नहीं आया था पिक्चर। ये तो पता नहीं, ऑस्कर से मैं पहली बार, अच्छा ऑस्कर आया था, ऑस्कर से मिली। तो ऑस्कर तो ऐसे सबको बड़े अच्छे से ग्रीट करता है, क्यूट सा। एंड फिर मैं रिजॉर्ट चली गई, रिजॉर्ट एज इन एक होटल जो पास में था, वहाँ बुक करा था, तो मैं वहाँ पे चली गई। पास में था और उसी में फंक्शन था। हाँ, फंक्शन भी उसी में था। हाँ, एंगेजमेंट भी उसी में थी। फिर हम ऐसे मिलते रहे जितने दिन मैं थी यहाँ पर, रोज मिलना सबसे, एंगेजमेंट की शॉपिंग। उस टाइम पे क्या है, इवेंट्स इतने सारे थे बैक टू बैक ना, मतलब इवेंट एक ही था लेकिन उसकी तैयारी इतनी बैक टू बैक होनी थी ना। कि अभी कुछ चीज मेरी ड्यूटी, पापा ने बहुत सारी ड्यूटी संडे की भी लगाई, इसने बखूबी निभाई भी, हालांकि मेरी उम्मीद से बढ़कर निभाई, पर ठीक है, इसने करा सब कुछ। फिर हमको डांस प्रिपरेशन करना पड़ा, डांस प्रिपेयर करना पड़ा बहुत फास्ट, क्योंकि ना कम टाइम, पहले इसने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने, दीदी ने, हम सबने अपना डांस प्रिपेयर कर लिया। लेकिन जब लास्ट टाइम पर आ गई, फिर हमने कहा भाई अब तुझे भी करना पड़ेगा। मेरा दीदी का एक डांस परफॉर्मेंस था, इतना बेकार करा हमने गाइस, क्योंकि हमने सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस करी थी और हम वहाँ जाके सब कुछ भूल गए, स्टेप्स वगैरह। तो जो भी था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया, सबको अच्छे से मैं जान गई। तो ये पहली बार था जब मैं करण के घर गई थी। और ये था कि जब पहली बार जब सैंडी घर आई। अब मैं बताता हूँ जब पहली बार मैं गया, ठीक है, एंगेजमेंट लखन भैया की हो गई, उसके बीच में ना जब सैंडी मेरी फैमिली से मिली और मैं सैंडी की फैमिली से मिला, तो उसमें काफी डिफरेंस था, काफी टाइम का डिफरेंस था। क्योंकि ये मिली है लखन भैया के एंगेजमेंट पर और मैं मिला हूँ भैया के शादी के टाइम पर, और उसके बीच में 1.5 ईयर का गैप था। और उसमें हम मिलते रहे, ऐसा नहीं। अब मैं बताती हूँ अब क्या हुआ कि उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, जॉब और सब। हाँ, तो मैं आ गई या जो भी, फिर मैं दोबारा अपने घर चली गई वापस। फिर एक्चुअली मैंने अपनी बैचलर्स मेरी कंप्लीट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो मेरे को जॉब वॉब करनी थी।
हालांकि मम्मी मना करते थे, मम्मी कहते थे पहले मास्टर्स कर ले उसके बाद करियो, बट मुझे था कि यार मुझे कुछ करना है अभी। तो मैं वो करती थी, ऑनलाइन जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम टाइप की। एक लेकिन अमेरिकन कंपनी में। हाँ, अमेरिकन कंपनी में, क्योंकि वो कोविड टाइम था। पर लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि स्विच हो गए ऑफिस के लिए, कि ऑफिस स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे आना पड़ा नोएडा, क्योंकि वहीं पर ऑफिस था उसका। तो मैंने यहाँ पर 6 महीने करीब जॉब करी नोएडा में। एंड फिर तो हमारा ऐसा था कि फिर हम मिलते ही रहते फिर थे। हम रेगुलरली मिलते थे, मतलब हाँ, जैसे फिर हम कि रोज ऑफिस के मिलते बाद थे। मेरे से मिल ली या फिर ऑफिस से पहले मेरे से मिल हाँ। लिया, ऐसे कुछ मतलब, लेकिन रोज भी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि नहीं मिले, हम्म। ऐसा भी था। मेरा 6 महीने सही था कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था हमारा, ऐसे था रेगुलर मिलना मिलना हाँ जो भी था। काफी था, मतलब जैसे होता है नॉर्मल हाँ। कपल का होता है। उसके बाद द थिंग इज मुझे करनी थी मास्टर्स, और मम्मी भी कहती थी कि फर्दर जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर, और मुझे घर भी जाना था, मम्मी को मम्मी के साथ भी रहना था काफ़ी। तो इसीलिए मैं चली गई वापस, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड मैंने एडमिशन ले ली मास्टर्स में। फिर मैं वापस चली गई शिमला, और दोबारा से हमारा लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। अब ये और मुश्किल पार्ट था, बिकॉज पहले लॉन्ग डिस्टेंस, उसके बाद साथ रहना, फिर लॉन्ग डिस्टेंस अगेन, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली, हमारी आदत बन गई फोन पे बात करना, ये सब। फिर हमारा वो वाला फेज वीडियो कॉल्स कर लेना ज्यादा, मतलब ज्यादा एक दूसरे को देखने का होता था, तो वीडियो कॉल करके बात। हालांकि हार्ड होता है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस हार्ड होता है ये, हाँ क्योंकि हम आज तक भी उसी में है, मतलब काइंड ऑफ, तो हाँ। होता है वो। लेकिन ठीक है, अब हमें अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो चुकी है। फिर अच्छा ठीक है, अब ये सब हुआ। अब मैं बताता हूँ, फिर टाइम आया लखन भैया की शादी का। फिर मैंने इनवाइट करा इसको और आंटी को, लेकिन इस बार, पिछली बार तो मैंने कॉल पे इनवाइट करा था, इस बार मैं इनविटेशन कार्ड लेकर गया सैंडी के घर। तो ये था पहली बार जब करण मेरे घर आए थे और मेरी मम्मी से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, है ना? फर्स्ट टाइम मिला। हालांकि मैं बहुत ज्यादा जैसे होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम मिलने का एक्सपीरियंस सबको पता ही होगा, घबराहट सी, नर्वसनेस और ये वो, कि यार पहले बार मेरे को देखकर क्या बोले क्या ना बोले, मतलब एक होता है ना एक थोड़ा सा। हालांकि मेरे को पता था, इसके घर में सबको पता है, इसके पूरी फैमिली में सबको पता है, लेकिन तब भी यार एक होता है ना, जब फर्स्ट टाइम आप फिजिकली मिलने जा रहे हो तब तो होता ही होता है। तो तब मेरे को सबसे ज्यादा यही हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जाते हैं। मैं गया फ्लाइट, और उस टाइम पर नई नई फ्लाइट शुरू हुई थी दिल्ली से शिमला। हाँ। फिर मैं फ्लाइट लेकर गया, उसके बाद जैसे तैसे मैं मुश्किल से बहुत घबराता घबराता इसके घर पहुंचा। लेकिन आंटी ने मेरे लिए इतना अच्छा वेलकम करा, और उन्होंने मेरे लिए काफी चीजें ना खाने की बनाई हुई थी, राजमा और ये वो, जैसे जैसे शायद इससे पूछा होगा कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है। तो सैंडी ने जो जो बताया कि वो ये खाते हैं ये नहीं खाते, ये जैसे एक चीज थी वो उन्होंने मुझे बताया कि वो बनाने वाली थी, लेकिन सैंडी ने मना कर दिया, वो नहीं खाते, तो उन्होंने नहीं बनाई। फिर उससे पूछा उन्होंने क्या खाते हैं बताओ, फिर सैंडी ने बताया राजमा और एक दो चीजें और थी। एक वहाँ की पहाड़ी कोई डिश भी थी, चटनी टाइप की थी ना, मीठी, क्या वो क्या बोलते हैं उसको? मीठा कद्दू। मीठा कद्दू। मीठा कद्दू हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन वो कुछ अलग अलग वे में तरीके से बना हुआ था, तो वो बनाया, लेकिन बहुत अच्छा था भाई। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैं इसके घर गया तो इसकी मम्मी मेरे को मिली, सैंडी की मम्मी मेरे को मिली, लेकिन भाई उस टाइम पर नहीं था, क्योंकि भाई उस टाइम पर रहता था हॉस्टल में। हाँ, क्योंकि मेरा वो, भाई, इस सैंडी का भाई, क्योंकि वो IGMC से वो MBBS कर रहा था, लास्ट ईयर था उसका, और वो अपना हॉस्टल में था उस टाइम पर, तो वो मुझे नहीं मिला। हालांकि आंटी मेरे को बोला कि बेटा रुक जाओ शाम तक, फिर अभी वो आएगा हिमांशु को मैं बुला लेती हूँ, उससे भी मिल लेना। लेकिन मेरी क्या फ्लाइट थी, थी तो नेक्स्ट डे वैसे सुबह सुबह की, लेकिन फ्लाइट थी, तो फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी घर में रुकने में वो, तो मैं ना रुका नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं आंटी ठीक है, नमस्ते, मैं चलता हूँ, मैं अगली बार आऊँगा तब मिलूंगा। तो बस ये था मेरा पहला। हालांकि थोड़ा वेट था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। मतलब एक होता है ना कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम करा, ज़्यादा टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरे को छोड़ने आए बाहर तक। फिर हमने फर्स्ट टाइम उधर फोटो शूट करा इसके घर के ऊपर धूप में जाकर, ऐसा कुछ हुआ था ना। तो ये बहुत एक्सपीरियंस मेरा। मतलब मुझे आज भी याद है, करण अंदर आने, घर के अंदर एंटर होने के लिए इतने नर्वस हो रहे थे, याद है तुम्हें? मैं 5 मिनट बाहर खड़ा था, 5 मिनट घर के बाहर खड़े रहे करण कि रुक जा, मुझे गेन करने दे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और एनर्जी, कि हाँ, मतलब मुझे शर्म आ रही थी। ऑफ कोर्स आती है, सबको ही आती है, सबको होते हैं। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स से मिलना, पार्टनर के पेरेंट्स से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है यार। जब फर्स्ट टाइम मुझे मिलना था ना, जब मॉल जा रहे थे और वो सब, तब मैं और इसमें से बहुत सारी चीजें जो हमने बताई है क्यों ऐसा होता है, वो आप सबको बहुत लोगों को पता होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर रेगुलर रिलेशन में भी है, तब भी अगर अपने पार्टनर के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं तो कैसा होता है, कैसे, मतलब हाउ डज इट फील लाइक।
मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस कि मुझे पसंद आई, मैं उन्हें पसंद आऊँगा या कुछ भी, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक बात थी कि करण जब घर आए थे इनवाइट करने, उसकी वजह से मम्मी इतने अच्छे से जान चुकी थी करण को, मम्मी को इतने अच्छे लगे करण, बहुत अच्छे। फिर ये लोग ना रेगुलरली फ़ोन पे बात करने लग गए, इनका बॉन्ड अच्छा बन गया मम्मी और करण का। मतलब फ़ोन पे बात करना, हाल चाल पूछना, ये लोग 30 मिनट्स तक पता नहीं क्या बात करते रहते थे। और मैं पूछ रही अरे क्या बात है इतनी, तो मुझे लगता था मम्मी इतनी बात नहीं करती है, वैसे इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, और करण भी शाय टाइप की है, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के। मुझे लगता था यार ये कैसे बात करेंगे आपस में, मेरे को ही बात करनी पड़ेगी, हमेशा स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट दे बिकेम सो कम्फर्टेबल कि ये लोग। एक बार ना मुझे याद है सैंडी ने मेरे को बोला कि यार तुम्हारी ना कभी फोन पर ना बात 5 मिनट से ऊपर नहीं होगी। मैंने कहा पक्का? बोली हाँ। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब मैं भी शर्माता हूँ, वो भी शर्माती है। इसने बोला, मैंने कहा हो सकता है ना हो। फर्स्ट कॉल हमारी हुई 25 मिनट समथिंग। पहली बार में मतलब रिकॉर्ड ब्रेक, सैंडी का दिमाग भी ब्रेक। भाई क्या हो गया ये? मैं खुद सोचूं भाई हमने बात करी क्या है इतनी देर में, लेकिन बहुत अच्छी करी। अब मम्मी कहती रहती थी बेटा आना आना, हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, और मुझे आंटी आप आना। और मुझे 3-4 दिन पहले बताना, मैंने स्कूल से अपने 3-4 दिन की छुट्टी ले लूंगी, फिर तुमको यहाँ घुमाऊंगी, वहाँ घुमाऊंगी, यहाँ चलेंगे, उधर एक चोटी है वहाँ चलेंगे, उधर मंदिर है यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। सब उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से वेलकम, लाइक अ सन। शी ट्रीट्स मी लाइक अ सन ओनली। इसकी वजह से ऐसा हो गया कि मम्मी को भरोसा हो गया कि हाँ जो लड़का देखा है वो अच्छा देखा है, मम्मी को अच्छा लगा करण, अच्छे लगे करण। तो ऐसा हो गया कि अब मम्मी को भरोसा हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब अब उनकी पूरी वो मिल गई मुझे, क्या कहते हैं, अनुमति और विश्वास कि हाँ। तो ये यहाँ पर ऐसा हो गया था कि दोनों ने अपनी एक दूसरे की फैमिलीज को मिल लिया था, दोनों की फैमिलीज को हम दोनों पसंद आ गए थे, मतलब है ना। हालांकि बहुत ज्यादा दोनों ही नर्वस थे कि कैसे मिले कैसे ना मिले, बट हो गया यार सब कुछ। मतलब काफी एक होता है ना जब भगवत क्या था वो, एक अंत भला तो सब भला। अंत कहाँ हुआ है अभी? अच्छा। अंत नहीं हुआ भाई। वो एक वो होता है ना जिसको रख के सैया मार सके ना कोई, तो हमारा तो बिल्कुल भी सूट नहीं ये सूट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमको रब ने रखा था तो हमें मार सके ना कोई, हम जो करते गए और ये लाइन नहीं बनी, राइम नहीं बनी, लेकिन कोई नहीं, मैंने मार दी। ये तो कुछ भी फिट नहीं हुई बात। बट एनीवे जो भी था अच्छा हुआ। हमें नहीं पता था कि हमारा रिलेशनशिप जो हम एक ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं वो इतना सीरियस और इतने ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा कि अब ऐसा है कि ये मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि मेरी फैमिली की लाइफ का भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, और मैं करण की एंड फैमिली। सेम गोज विद सैंडी। हाँ। सैंडी के साथ भी ऐसा ही है, जब तक मम्मी पाई सैंडी से बात ना कर लें, मतलब रेगुलरली बात होती है मैं और इनके घर से मेरे को, तो हमारा रेगुलर टचअप रहता ही है। और ये बात की मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि एक सपना होता है कि अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाना घर पे, और हामी भरना, हामी भर जाए उस चीज में, एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मोहर लग जाए। मोहर, हाँ हाँ मोहर लग जाए, अब ये वर्ड मिला है मुझे, ठीक, मोहर लग जाए। तो मतलब इतनी खुशी होती है ये सोच सोच के आज भी। और मेरे को लगता है इस पार्ट के लिए ये इतना ठीक है। इसमें हमने बस ये एक्सप्लेन करा था कि हमारी फैमिलीज कैसे मिली, हम फैमिलीज families से कैसे मिले, मिले। हमारी हाँ। फैमिलीज कैसे मिले वो आगे बताएंगे। उसके बाद आगे आपको आने वाला है जो भी हमारा इवेंट हुआ, एक रोक आएगा। अब इसके बाद हम बताएंगे कि आपस में फैमिलीज कैसे मिली, और फिर रोके तक बात कैसे पहुंची, क्या हाँ। हुआ आगे, एंगेजमेंट ये लास्ट पार्ट होने वाला है जो नेक्स्ट पार्ट होगा, बिकॉज इसके बाद तो अब शादी होगी। उसके बाद तो बहुत लास्ट नहीं, मतलब इस लव स्टोरी का लास्ट जो अभी तक है, जो मेन जो हमको बताना चाहते हैं रोके तक तो। इसके बाद तो क्या चला आपको पता ही है, लव स्टोरी है, अभी तक चल रही है, कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद तो आप लोग सब साथ ही हो, जुड़े हुए हो, बस यही है। मैं क्या कहने वाली थी, मैं भूल गई एक चीज। देखा ये भुलक्कड़ भी। सो गाइज ये थी आज का लव स्टोरी व्लॉग, ये था आज का लव स्टोरी व्लॉग। एंड नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट पार्ट होगा तो ज़रूर देखना। और इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो भी ज़रूर देखना, लव स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखना। हमें बहुत अच्छा लगा शेयर करके अपनी लव स्टोरी, आई होप आपको भी सुन के अच्छी लगी होगी। सो गाइज अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। और सैंडी को ऐसे ही प्यार करते रहना। सैंडी कैंडी आपके लिए हमेशा, और आप लोग हमेशा सैंडी कैंडी को जो प्यार देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप ही हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, तो बहुत अच्छा लगता है यार। और ऐसे ही प्यार देते रहो, खुश रहो और सबके सपने पूरे हो, सब बहुत सक्सेसफुल रहे। बाय बाय बाय।